गुजरात के अंदर एक सगी माँ अपने 3 बच्चों को मौत की नींद सुला देती है। ये इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या गुजरात के अंदर पेश आता है कि एक सगी माँ अपने आशिक की खातिर ये सारा कुछ करती है और अपने 3 बच्चे जो कि उसके लगते जिगर थे, उनको मौत की नींद सुला देती है। इस वाक़ये की तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिज़वान अली, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। गुजरात की तहसील है सराय आलमगीर के अंदर ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है कि एक सगी माँ अपने 3 लखते जिगर को अपने इश्क की खातिर कुर्बान कर देती है। ये वाक़या तब पेश आता है कि एक बाबर नामी लड़का जो कि इस औरत को पसंद करता है और उसके बाद इसके साथ मिलना-जुलना शुरू करता है और इनके दरमियान फ़िज़िकल रिलेशन जब बनता है और उसके बाद ऐसे-ऐसे जो कि हालात पैदा किए जाते हैं कि एक सगी माँ को जो कि अपनी औलाद को भी नहीं देखती, जो कि उसका एक सरमाया था और 1-2 साल के बच्चे नहीं थे बल्कि 7 साल का जो सबसे बड़ा बच्चा था और बाकी इससे छोटे। 2 साल कबल एक रिज़वान नामी शख्स की इस गलीज़ तरीन औरत के साथ शादी होती है और अल्लाह ताला इनको 9 सालों के दरमियान 3 बच्चों की नेमत से नवाज़ता है। सबसे बड़ी बेटी जो है, उसका नाम फ़जर फ़ातिमा है, जो कि 7 साल की है और उसके बाद 4 साला एक हीरा फ़ातिमा बेटी है और सबसे छोटा ज़िक्रिया जो कि एक उन बहनों का भाई था। अब ये वाक़या इस तरह से पेश आता है कि एक बाबर नामी लड़का, जो कि एक बंबर गाँव का रहायशी था और इन दोनों के दरमियान कोई बातचीत होती है और उसके बाद ये बातचीत जो है इस हद तक बढ़ जाती है कि वो हर तरह की हद जो है ना वो पार कर जाते हैं। और उसके बाद जो बाबर नामी शख्स था, वो बार-बार उसको कहता था कि मैंने आपके साथ शादी करवानी है, पहले शौहर को से डिवोर्स ले लो और बच्चे जो है ना वो भी आप उसके पास छोड़ के आओ। एक दिन फिर क्या करती है वो लड़की अपने बच्चों को वो औरत अपने बच्चों को लेती है साथ और बिंबर गाँव बाबर के पास चली जाती है। अब उसके शौहर को पहले कोई शक होता था, तो अनसुनी करके वो छोड़ देता था। अपने बच्चों की खातिर वो कहता था कोई बात नहीं। अब होता कुछ यूँ है कि जब वो बच्चों को लेकर बाबर के पास आ जाती है और बाबर की ये शर्त होती है कि बच्चों को इनके वालिद के पास छोड़ के आओ, मैं इनकी ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकता। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके साथ शादी करवाऊँगा और उसके बाद हम दोनों अय्याशी करेंगे। ये बातें सुनते-सुनाते, करते-कराते 2 दिन गुज़र जाते हैं और उसके बाद वो दोनों क्या करते हैं, एक फैसला करते हैं, इन बच्चों को हम मार देते हैं। फ्रूट चाट के अंदर इनको ज़हर दी जाती है और उसके बाद इनके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर उनको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है और साथ एक ऐसी जगह लेके जाते हैं उनको, वहाँ पे जाके रेत के अंदर उनको दफ़न कर देते हैं। जब इनके वालिद को पता चलता है, रिज़वान को पता चलता है कि मेरी बीवी बच्चों के साथ चली गई, वो थाने जाता है और एक गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज करवाता है कि मेरी बीवी बच्चों के साथ गुम हो गई है, वो मिल नहीं रही और वो ढूँढना शुरू करता है और आस-पास के लोग और जो उसके रिश्तेदार हैं, वो ढूँढते हैं, लेकिन आखिरकार पुलिस जो है, अपनी कार्रवाई करते हुए उस बाबर तक पहुँच जाती है, जिस बाबर के साथ वो भागकर शादी करवाना चाहती थी। अब जब बाबर को पुलिस वाले पकड़ते हैं, तो पता ये चलता है कि ये 3 जो बच्चे थे, वो कहाँ गए और उसके बाद वो शफ़ाक माँ अपने बच्चों के बारे में बताती है कि मैंने 3 बच्चों को कत्ल कर दिया है, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना इश्क पूरा करने के लिए, अपनी अय्याशी पूरी करने के लिए कि मेरी अय्याशी पूरी हो जाएगी, तो मैं बच्चे भी पैदा कर लूँगी। ये इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या जो कि गुजरात के अंदर पेश आता है कि एक माँ कैसे अपने लगते जिगर को मौत की घाट उतार सकती है और ये कोई पहला वाक़या पहले भी ऐसे कई वाक़यात जो कि हमने आपके साथ शेयर किए हैं कि एक माँ अपने 2 साला बच्चे को अपने आशिक के साथ शादी करवाने के चक्करों में उसको कत्ल करती है और बहाना ये लगाती है कि वो अगवा हो गया और बाद जब पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करती है और कार्रवाई करती है, तो पता ये चलता है कि शफ़ाक माँ है, जिसने इतना ज़ुल्म अपने बच्चों पे किया और उसके बाद उसके वालिद का ये कहना था कि अगर आपने भागकर शादी ही करवानी थी, तो जाना ही था, मेरे बच्चों का क्या कसूर था और बच्चों को तो मेरे पास छोड़ के चली जाती, आपने जिधर जाना था, चली जाती। ये इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या जो कि गुजरात के अंदर पेश आया, इस तरह के व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें। अल्लाह हाफ़िज़।